जहां कभी बर्फीली वादियां और शांतिपूर्ण जनजीवन की मिसाल दी जाती थी, वहां अब जलते टायर, टूटे वाहन और गूंजते नारे सुनाई दे रहे हैं। एक और लद्दाख के लोगों की राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए कई आश्वासन और सुविधाएं भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अब हिंसा भड़की क्यों? क्या यह आंदोलन वाकई लोगों की भावनाओं से जुड़ा है या फिर किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र की आहट है? लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के साथ ही छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर विगत 5 वर्षों से जारी आंदोलन बुधवार को हिंसक हो उठा। 4 लोगों की जान चली गई, 1 दर्जन के करीब वाहन फूंक दिए गए, तोड़ दिए गए। स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रशासन को धारा 163 लागू करना पड़ा। जो भी ये सुन रहा है या टीवी और इंटरनेट मीडिया पर लद्दाख में हिंसा व आगजनी की तस्वीरें, वीडियो देख रहा है, वो हैरान हो रहा है, क्योंकि लद्दाख और लद्दाखियों को शांत प्रकृति का माना जाता रहा है। बुधवार को हुई हिंसा को बेशक अचानक कहा जाए, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से वहां स्थानीय बाहरी के मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, उससे कोई भी कह सकता है कि हिंसा भड़की नहीं, बल्कि लेह में अरब स्प्रिंग और नेपाल के जनरेशन जेड जैसी स्थितियां पैदा करने के लिए भड़काई गई है। क्योंकि लद्दाखियों की विभिन्न मांगों को पूरा किया जा चुका है और राज्य के दर्जे व छठी अनुसूची को लेकर बने गतिरोध को दूर करने के लिए भी अगले महीने बैठक होने जा रही है। लद्दाख में 4 जिलों के गठन की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है, जबकि लद्दाख में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% किया गया है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है। बोटी और परगी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। इसके साथ ही 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। अलग लोक सेवा आयोग के गठन पर भी विचार किया जा रहा है और ये सब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित हाई पावर कमेटी के साथ लद्दाख के विभिन्न संगठनों की अब तक की हुई विभिन्न बैठकों में हुए समझौते का ही नतीजा है। ये बात किसी की भी समझ से परे है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि 6 अक्टूबर को लेह अपेक्स बॉडी और केंद्र सरकार की हाई पावर कमेटी की बैठक से पहले हिंसा भड़क उठी। एलएबी के नेताओं के बयान भड़काऊ हो उठे। बैठक जल्द बुलाने की उनकी मांग पर भी केंद्र सरकार 25-26 सितंबर को बैठक के विकल्प पर विचार कर रही थी। हिंसा भड़काने में सोनम वांगचुक और कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं की भूमिका संदेह से परे नहीं कही जा सकती, क्योंकि लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद में कांग्रेस के एक काउंसलर का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और कथित तौर पर वो हिंसक प्रदर्शनकारियों की भीड़ में भी आगे नजर आए। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक, जो कुछ सालों से पर्यावरणविद और समाज सेवी की अपनी कथित छवि की आड़ में खुलकर राजनीति कर रहे हैं, उनकी भूमिका पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। कुछ समय पहले तक वह लद्दाख के पर्यावरण को बचाने के नाम पर अन्य राज्यों के लोगों का लद्दाख में तथाकथित विरोध करते थे और चंद वर्षों से वह लद्दाख की सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं के संरक्षण के चैंपियन के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं। उनकी एनजीओ को लेकर विदेशों से उन्हें मिलने वाले चंदे पर भी कई बार सवाल उठे हैं। उन्होंने सैकड़ों कनाल भूमि एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कौड़ियों के दाम पर सरकार से ली, लेकिन वहां विश्वविद्यालय नहीं बना और आखिरकार सरकार ने उसे वापस ले लिया। उनके संगठन की गतिविधियों की भी जांच हो रही है, इससे वो हताश नजर आ रहे हैं। उन्होंने लद्दाख में जारी आंदोलन के लिए अरुंधति रॉय को भी कथित तौर पर लेह में आमंत्रित किया है। वर्ष 2010 के दौरान कश्मीर घाटी में हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर अरुंधति रॉय ने जो लिखा और प्रचार किया, वो भारतीय लोकतंत्र और मुख्य धारा के प्रति उनकी मानसिकता को स्पष्ट करता है। वह कश्मीर की आजादी की बात कर रही थी। इससे समझा जा सकता है कि सोनम वांगचुक का लद्दाख में जारी आंदोलन के साथ जुड़ना किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। सोनम वांगचुक के विगत कुछ समय के बयान और वीडियो देखे जाए तो वह लद्दाख में अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन पर जोर देने के साथ साथ नेपाल में जनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों की प्रशंसा कर रहे थे। इसलिए यह कोई स्वाभाविक विद्रोह नहीं था, यह पहले से योजनाबद्ध था। गलती उन युवाओं की नहीं है जिन्हें गुमराह किया गया और उनका शोषण किया गया। इस प्रकरण में सोनम वांगचुक का मीडिया को दिया गया एक बयान भी सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे आंदोलनकारी कुछ भी वैसा नहीं करना चाहते जिससे देश को शर्मसार होना पड़े, इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। मतलब ये कि वह हिंसा के लिए तैयार हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लेह जल रहा था तो वह अपना अनशन समाप्त कर शांति की एक अपील की परंपरा निभाकर चुपचाप अपने गाँव चले गए। श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने कहा कि हिंसा किसी भी न्यायपूर्ण आंदोलन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है। इससे सिर्फ दुख और निराशा मिलेगी। इससे लद्दाख के लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को गलत ठहराने का एक आधार तैयार होगा। शांतिपूर्ण संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन एकमात्र यही सही रास्ता है। लद्दाख की यह आग सिर्फ
सड़कों पर नहीं बल्कि सियासत के गलियारों में भी फैल रही है। जहां एक ओर लोगों की जायज मांगे हैं, वहीं दूसरी ओर भड़काऊ बयान और योजनाबद्ध आंदोलन की आशंका भी चिंता का विषय है। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत, सवाल यह है कि किसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।